अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ देगी कोरमा। इसके लिए हमने हाफ़ kg गोश्त ले लिया है और उसे दरमियाने साइज़ की बोटियों में काट लिया है। 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हम सुरख मिर्च लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम नमक लेंगे। 150 ग्राम हम ले लेंगे यहाँ पे दही। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम लेकर स्लाइस करके उनको फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। प्याज को बहुत क्रिस्पी सा हमने फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, 2 सिनेमन स्टिक्स लिए हैं, साथ में हमने 10 से 12 काली मिर्च ली है, 2 इलायची ले ली है, बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग लिए हैं। जायफल जावित्री को बराबर मिकदार में लेकर हमने उनको पीस लिया था। इसके 1/4 टीस्पून हमने लिया है और 3 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है और इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये तमाम अज़ा इसमें जाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल 1 कप, जिसमें हमने ऑलरेडी प्याज फ्राई कर लिया है। प्याज को फ्राई करने के बारे में आपको जो टिप याद रखनी है कि इसे हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। इसको प्याज को डालकर आप छोड़ देंगे हल्की आंच पर और उसी में फ्राई होगा और इसमें 1 टीस्पून आप नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून आप जो है वो अलग से लेंगे तो 2 टीस्पून हो जाएगा ऑयल। तो यहाँ पे हम उसी ऑयल में शामिल कर रहे हैं गोश्त और उसमें हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, सूख मिर्च, हल्दी, नमक और यहाँ पे दही भी इसमें चला जाएगा। और दही को आप फेंटेंगे नहीं, तो इसको आपने चम्मच चलाकर, अगर ये गोश्त बहुत टेंडर गोश्त हमने लिया है और ये बोनलेस है तो ये, और उसकी बोटी भी हमने दरमियानी रखी है, तो ये हमने इसमें पानी और नहीं डालना। आप अगर चाहें तो बड़ी बोटी अगर ले रहे हैं तो उसमें आप 1 गिलास पानी डाल सकते हैं उसको। उसके बाद आप वेट लगा दें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया है। प्याज को हम हाथ से अच्छी तरह से मसल के बिल्कुल छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे और यहाँ हमने वेट हटा दिया है और गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है और इसको फ्राई करते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे जो हमने अच्छी तरह से मसल ली है और हाथ से ही मसली जाएगी। बहुत क्रिस्पी सी होनी चाहिए। इसकी क्रिस्पी होने से ये आपका कोरमा जो है बहुत दानेदार किस्म का बनेगा और इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि प्याज आपकी बहुत क्रिस्पी होनी चाहिए। तो इसे आप फ्राई करें, तकरीबन 5 मिनट और इसे फ्राई करेंगे और इसमें ये गरम मसाला जो हमने मोटा मोटा सा क्रश किया है इसमें से हम 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे। बाकी मसाला आप रख लें, नेक्स्ट टाइम आप जब बनाएं तो आप इसमें यूज़ करें। और अगर आप 1 kg ले रहे हैं गोश्त तो उसमें आप पूरा मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ले लिया है केवड़ा वाटर और वो इसमें शामिल कर दिया है और उसके बाद हम इसे थोड़ा फ्राई करने के बाद अपने जायके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने तकरीबन 1 बड़ा कप डाल दिया है। आप इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आप पसंद करते हैं उस लिहाज से आप कोरमे में पानी डालेंगे और इसको शोरबा बना लेंगे इसका। तो यहाँ पे हमने डिश आउट कर लिया है। आप देखेंगे कि बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे जायके का ये कोरमा तैयार होता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ईद के मौके पर या किसी दावत में आप ये बना सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।